बोलिए सदगुरुदेव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी हंस जनों को, भक्त जनों को, प्रेमी जनों को, सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत ही सुंदर कबीर भजन। हंसा के बारे में जो हंसा निबेरा कर लेता है, हंस के बारे में सुंदर कबीर भजन सुने। हंसा आप में आप निबेरो, हंसा आप में आप निबेरो। आपन रूप देखे आप ही में, आपन रूप देखे आप ही में। नौनिधि हो चेरो, हंसा आप में आप निबेरो। हंसा देखिए, हंसा जो होता है तो निर्छिर का निबेरा कर देता है। इसी प्रकार हमारी हंस आत्मा जीव जो है निर्छिर का निर्णय करने वाली है। ये हंस हमारी जो सबकी आत्मा है, जीव आत्मा है, ये हंस स्वरूप है, निर्मल है, स्वच्छ है, पवित्र है। ये यही निर्णय करती है, जीवन में निबेरा करती है। और सुंदर सुनिए, कितना सुंदर अर्थ सुनाएंगे इसका। पहले भजन सुनिए फिर अर्थ सुनिए। हंसा आप में आप निबेरो, जागृत रहो सदा दिल माही, जागृत रहो सदा दिल माही। ज्ञान रसिक ढिग हेरो, हंसा आप में आप निबेरो। आपा मध्य आप निहारो, आपा मध्य आप निहारो। आपा मेटे सबेरो, हंसा आप में आप निबेरो। जागत लागो सोवत सपने, जागत लागो सोवत सपने। हम करे फल केरो, हंसा आप में आप निबेरो। जागत ही सब जीवन जियो, जागत ही सब जीवन जियो। और जीवन का फल हेरो, हंसा आप में आप निबेरो। आठ सिद्धि नौ निधि पावे, आठ सिद्धि नौ निधि पावे। सतगुरु पामे निबेरो,
कहाँ है कबीर जो अब कीचे ते, कहाँ है कबीर जो अब कीचे ते, पड़े न जमे के घेरो हंसा, आप में आप निबेरो। हाँ, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हंसा आप में आप निबेरो। ये हंसा जो जीवात्मा होती है ये अपने आपा को भी निबेरा करती है और दूसरे के वाणी को भी निबेरा करती है, और संसार भर के प्राणी के सभी चराचर प्राणी के सब जीवों का निबेरा करने वाली हमारी हंसात्मा जीवात्मा है जो सबका निर्णय कर देती है। हाँ, जो सबका निर्णय करने वाली जब आत्मा ही है तो हमारा सारा आत्मा ही परमात्मा है जो सब कुछ जानता है। हाँ, परमात्मा स्वरूपी आत्मा निबेरा करती है, इसलिए अच्छे बुरे का निबेरा करने वाली आत्मा है। तो देखिए सुनिए कैसा जो है विवेकी हंस जन संत जन आत्मजन जो आत्मा लीन होते हैं, हंस जन स्वरूप आत्मा हंस हंस स्वरूप संत जन होते हैं। कैसे विवेक बुद्धि से विचार करके निर्णय कर लेते हैं। हे विवेकियो, मन की वासनाओं का त्याग कर अपने आप में स्थित हो जाओ, अपने स्वातत्व में अपने स्वरूप को समझ लो। तुम्हारी ज्ञान सत्ता ही तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारा अपना आत्मा अस्तित्व तुम्हारा स्वरूप है। यदि इस ज्ञान द्वारा अपने आप में स्थित हो जाओ तो मानो संसार के सारे रत्न तुम्हारी मुट्ठी में हो गए हैं, सारी माया तुम्हारी दासी हो जाएगी। जो स्वरूप ज्ञान के पारखी हैं उनके पास जाकर इसकी समझ प्राप्त कर लो, स्वरूप ज्ञान प्राप्त करके अपने हृदय में सदैव चैतन्य रहो, चैतन्य रहो। चेतन बन जाओ, अचेतन मन बने रहो, चैतन्य बन जाओ। देह गेहाद का आपा अहंकार शीघ्र मिटाकर अपने आत्म अस्तित्व को अपना स्वरूप समझो। तुम सवे के दृष्टा हो, सबसे भिन्न अपने आप कृतार्थ रूप हो। पूरी जागृत अवस्था अपनी स्वरूप स्थिति में मग्न रहो, फिर स्वप्न और सुषुप्ति में भी उसी के संस्कार बने रहेंगे। जीवन की सारी गतिविधि का परिणाम मन में आता ही रहता है। अतएव इस बात पर सावधान रहो कि हमसे जीवन के ऐसे व्यवहार हो जिनका परिणाम मन की अविचल शांति हो। हे साधक, पूरा जीवन सावधानी में जियो। जीवन का फल क्या है इसको समझो। जीवन का फल परम शांति है। मन माया से सब समय सावधान रहने के लिए जो सद्गुरु उपदेश करते हैं उसके अनुसार अपनी रहनी बनाकर
अपने मन को रुई की तरह धुनते रहो तथा शुद्ध करते रहो, तो मानो 8 सिद्धि और 9 निधि तुम्हें मिल गई। कई साहब कहते हैं कि जिसने आज सावधान होकर अपने आत्मस्वरूप स्थिति को पा लिया है, वह कर्म बंधनों के जाल से मुक्त होकर कृतार्थ हो गया, मानो जीवन में हंस स्वरूप हो गया। बोलिए सदगुरु देव की जय।